हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लीजिएगा। आपका पहला सवाल रहेगा, कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल हो जाएगा सहारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, सौर मंडल का खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, सौर मंडल का खोजकर्ता जो थे उनको कॉपरनिकस कहा जाता है। ऑपस ऑप्शन ए जो है कॉपरनिकस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी इन निम्न में से सौर मंडल का जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो सूर्य एक तारा है और यह जन्मदाता है सौर मंडल का, हमारे सौर परिवार का, जिसको मिल्की वे कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? प्यारे दोस्तों, अंतरिक्ष में अब तक जो फाइंड आउट हुआ है उसमें तारा मंडल की जो संख्या है वह 89 है। यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? दोस्तों, भूटान देश से लगने वाली जो कितने राज्यों की सीमा है तो 4 है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ के उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी यहाँ केरल हो जाएगा। दोस्तों, केरल में रबड़ उत्पादित किया जाता है। रबड़ के पेड़ होते हैं दोस्तों और उसके दूध से रबड़ बनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बात करें दोस्तों गन्ना की, तो गन्ना उत्पादन क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वह दूसरा स्थान है दोस्तों। और पहले स्थान पे ब्राजील है और ब्राजील को चीनी का कटोरा कहते हैं पूरे विश्व में। और हमारे उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, तुलबुल परियोजना की बात करें तो यह झेलम नदी पर स्थित है। यह डैम बना हुआ है और यह परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? प्यारे दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह महानदी पर है। और महानदी है दोस्तों उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी है और हीराकुंड बांध जो है यह सबसे लंबा बांध भी है। और यह विद्युत परियोजना महानदी पर है। यहाँ नदी पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी यहाँ महानदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? प्यारे दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संख्या यानी कि इसकी स्थिति बहुत अधिक है। यह टोटल 100 में से यह ऑटोमेटिक 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21% में से तो ऑक्सीजन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दे दिया जाएगा तो यहाँ मासिन राम है, मेघालय में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, अगर पूरे विश्व की जलप्रपात की बात की जाए विश्व में तो एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा यानी हाइट पर जो है जलप्रपात है। ये समुद्र तल से लिया जाता है दोस्तों। समुद्र तल से हमेशा हाइट चाहे हिमालय पर्वत की हो चाहे इन सभी भौगोलिक चीजों का है। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात जो सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न होगा,
चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, चरक संहिता महर्षि चरक द्वारा रचित पुस्तक है और यह चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? दोस्तों, बीजक जो है यह कबीरदास की कृति है और कबीरदास ने अपने उक्तियों को इसमें रखा है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पद्मावती कथा के लेखक हैं। दोस्तों, पद्मावती जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है इनका। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न रहेगा, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन है बाघ, गिद्ध, मोर, कौवा। यह इसका उत्तर आप ये टेस्ट के लिए रहेगा आपका, अभी टेस्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर आप डालिए, अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में रखिए। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों, हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए हीलियम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? थंबनेल में आप देख सकते हैं, चांद पर जाने वाला जो पहला जानवर है दोस्तों, ऑप्शन है बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, बकरी। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन बी कुत्ता चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर था। अगला प्रश्न, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी जानते हैं कि असम राज्य में सबसे ज्यादा भारत में चाय उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा फल कौन सा खाया जाता है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है आम, पपीता, केला, सेब। आपका सही जवाब हो जाएगा केला, जो भारत के लगभग हर एक क्षेत्र में मिलता है और सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित पुस्तक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो दोस्तों, भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, कहीं कहीं 300 वर्षों तक भी दिया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली जो फसल है उसका नाम है आलू। सबसे पहले आलू उगाया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आलू हो जाएगा दोस्तों। और एक मटर का पौधा भी उगाया गया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो मटर भी उगाया गया था। आसपास ही आलू, मटर ये सब प्रारंभिक फसलें थी। अगला सवाल रहेगा, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? प्यारे दोस्तों, माचिस का आविष्कारक जो देश है ये है इंग्लैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड, जहां माचिस का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न रहेगा, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, यानी किस भारतीय मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क उड़ीसा, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन ए हेरोडोटस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? दोस्तों, अब तक ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता को माना गया था इंद्र भगवान को, यानी कि ऑप्शन डी इंद्रदेव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वहाँ पे अवशेषों में उद्गीत जो लिपियां हैं उसको अब तक ज्ञात नहीं किया गया है, यानी अज्ञात है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जहांगीर किसका पुत्र था? प्यारे दोस्तों, जहांगीर जो था अकबर का पुत्र था, जिन्होंने दीन इलाही नियम लगाया था, दीन इलाही। ऑप्शन बी अकबर का पुत्र जहांगीर था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विजेता। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक हैं? दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रति जो है ना पवित्र पुस्तक है। तो यहाँ पर त्रिपिटक में उनके धर्मों का नियम कायदा कानून बताया गया है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जनपद के बारे में बात हो रही है, तो मगध जो था सबसे महत्वपूर्ण था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा विश्व विख्यात बांसुरी वादक है? प्यारे दोस्तों, विश्व विख्यात बांसुरी वादक हैं यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये विश्व विख्यात बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद एक वाद्य यंत्र है, उसके प्रवर्तक आपका सही जवाब हो जाएगा अमजद अली खां, सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? प्यारे दोस्तों यानी कह सकते हैं कि किस राज्य का कामरूप नाम था, पहले प्राचीन नाम था? ऑप्शन है असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर। सही जवाब हो जाएगा असम। असम राज्य का पहले का नाम प्राचीन नाम कामरूप था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? दोस्तों, मोहम्मद गौरी को पहली बार हार मिली थी बघेल भीम नामक राजा के हाथों, जो राजपूत राजा हुआ करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ बघेल भीम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। तो तुलसीदास ने रामचरित लिखने के लिए अवधी भाषा का प्रयोग किया था। यहाँ पर ऑप्शन डी अवधी भाषा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, चार मीनार का निर्माण करने वाले थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद चार मीनार हैदराबाद में है और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला जो है यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हवा महल किस शहर में स्थित है? प्यारे दोस्तों, हवा महल जयपुर शहर में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इस वीडियो में 60 प्रश्न है और 60 प्रश्न के बाद जो टेस्ट प्रश्न आएगा तो आप टेस्ट प्रश्न को जरूर हल करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था?
प्यारे दोस्तों, बाबर मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और बाबर को मुगल वंश का संस्थापक भी कहा जाता था। इन्होंने मुगल वंश की नींव भी रखी थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह, जो सिख गुरु थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, महान का विलोम शब्द है। प्यारे दोस्तों, महान का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये होता है क्षुद्र। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महान का विलोम शब्द होता है क्षुद्र। अगला सवाल, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है एरिल, बीज, भ्रूणपोष, मध्यभित्ति। यहाँ पर लीची का एरियल भाग खाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लीची से देख के अनुमान लगा सकते हैं कि एरियल कौन सा भाग होता है जिसको खाया जाता है। अगला सवाल रहेगा, नींबू का पीएच मान कितना होता है? प्यारे दोस्तों, नॉर्मल जो पानी का पीएच मान होता है 7 पॉइंट कुछ होता है 7, और नींबू का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों इसका पीएच मान 2.2 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ था और हर जगह पर अलग अलग जगहों पर विद्रोह शुरू हुआ था, तो उस समय उर्दू कवि जो थे मिर्जा गालिब, जो अपने पीक पॉइंट पे थे, यानी कि वो गजलों को लिखा करते थे और उन्होंने अपने सामने ये विद्रोह होते हुए देखा था। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न रहेगा, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? प्यारे दोस्तों, हमें तेल प्राप्त होता है नारियल से। इन चारों ऑप्शन में से तेल प्राप्त होता है नारियल से, सभी जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोकोनट ऑयल मार्केट में भी उपलब्ध है, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? इन चारों में से दोस्तों चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है। अगला सवाल, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है वुलर झील है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? प्यारे दोस्तों, हाथी कौन सा रंग देखकर के पागल हो जाता है? तो हाथी को पीला रंग पसंद नहीं है, वो पीला रंग देख करके पागल हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? प्यारे दोस्तों, गाटा कामस्की जो हैं ये शतरंज खिलाड़ी हैं और किस देश से संबंधित हैं? तो यह यूएसए से संबंधित हैं, यूएसए के निवासी हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गाटा कामस्की यूएसए के निवासी हैं। अगला प्रश्न रहेगा, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव किस देश के हैं? दोस्तों गैरी कास्परोव भी शतरंज खिलाड़ी हैं और ये हैं किस देश के खिलाड़ी? तो ये हैं रूस देश के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गैरी कास्परोव रूस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? दोस्तों ऑप्शन है फ्लाइंग फिश, गरनाई मछली, रानी मछली, सुरमई मछली। फ्लाइंग फिश उड़ने वाली मछली होती है दोस्तों, यह उड़ सकती है, यानी कि तैरते हुए आती है और हवा में जंप लगाती है फिर वापस डाउनफॉल हो जाती है।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्लाइंग फिश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसमें सिर्फ 2 जिले हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 2 जिले हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है और यहाँ पर सबसे अंत में पुर्तगाली मौजूद थे, आज़ाद भारत होने के बावजूद भी, और वो 1947 में हम आज़ाद हुए थे और यह 1900 लगभग 61 तक यहाँ थे। गोवा में पुर्तगाली थी। ये फेमस है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? प्यारे दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 5 वर्ष लगे थे और यह दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला सवाल रहेगा, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? दोस्तों, भारत त्योहारों का देश कहा जाता है और दिवाली, होली, ईद, स्वतंत्रता दिवस ये सभी त्योहार हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय त्योहार के बारे में बात हो रही है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये 3 हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी रखा गया है। और हॉकी क्यों बना? क्योंकि जब ओलंपिक हो रहे थे तो हॉकी में सबसे अधिक पदक आए थे, इसलिए तब से यह हॉकी ही राष्ट्रीय खेल बन गया भारत का। वहाँ निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय खेल हॉकी रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन ए हॉकी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, टाइगर वुड जो हैं गोल्फ के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी और बहुत नंबर 1 खिलाड़ी हैं। यह किस देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए से, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूएसए से टाइगर खिलाड़ी संबंधित हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये 60 प्रश्न हो गए। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? दोस्तों, नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस जिसको बोलते हैं, जैसे सानिया मिर्जा है हमारे भारत की, तो उसी प्रकार से नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं? आपको उत्तर ये कमेंट बॉक्स में देने हैं। ऑप्शन है सर्बिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। तो अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेस्ट क्वेश्चन, और इसके आप ऑप्शन लिखिए। दोस्तों, फीडबैक बताइएगा कि आप 60 प्रश्न में से कितना हल कर पाए हैं, और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, एक जरूर फीडबैक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अगले अच्छे से वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।